नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माही जवर और आप देख रहे हैं नेशनल खबर का हेल्थ सेगमेंट। आज हमारे पास बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि चेहरे की जो सुंदरता है वो उसी पर छुपी हुई रहती है और वो है आंखें हमारी। और जब खूबसूरत चेहरे पर अगर आंखों पर बड़ा चश्मा लग जाए तो फिर तो चार चांद बेदाग से लगते हैं। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और मेरे साथ हैं एक बार फिर से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू माही, थैंक यू। आजकल कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके चेहरे पर बड़े बड़े चश्मे लगते हैं। नर्सरी के बच्चे तक चश्मे लगा के घूमते हैं। क्यों होता है आजकल छोटे बच्चों में ये? देखिए, बच्चों में चश्मा लगता है एक टाइम पे। चश्मा अगर आप याद करें, जब एटलीस्ट जब मैं स्कूल में जाता था तो शायद ही पूरे क्लास में किसी एक का कभी चश्मा मैंने देखा। नॉर्मली चश्मा नहीं हुआ करता था। अब अगर देखें आज की तारीख में, आप स्कूल में जाएंगे तो हर तीसरा बच्चे को चश्मा लगता है। एवरी थर्ड चाइल्ड विल बी वेयरिंग ए स्पेक्टिकल, राइट। ये रेशियो हो चुका है। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है? तो ये एक तो है लाइफस्टाइल। बच्चों के जो लाइफस्टाइल हो गए हैं, जिस तरह की वो खाना पीना उनका हो गया है। और पहले वो बच्चे खेलने में ज़्यादा, धूल में ज़्यादा, मिट्टी में ज़्यादा खेलते थे। आजकल आईपैड लेके, मोबाइल लेके, तो ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का बढ़ गया। अब देखिए लॉकडाउन में स्क्रीन टाइम कई गुना, क्योंकि सुबह से शाम तक तो बच्चे मोबाइल पर ही बैठे, हाँ, या तो मोबाइल पे क्लास कर रहे होते हैं, ऑनलाइन क्लास, या फिर उसमें कोई वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं। तो स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आंखों में ही नहीं, ब्रेन पे भी असर पड़ रहा है, और आंखों में तो असर पड़ ही रहा है, जिसका नतीजा हम देख ही रहे हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ कि जो हमारे टाइम पे वैक्सीनेशन जितना था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सबका मिला जुला ये है, जो भी रिफ्लेक्शन है जो हम देख रहे हैं कि बच्चों की आँखों की पावर कम होती जा रही है और मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ आई साइट, और ज़्यादा चश्मा दिखता जा रहा है। पहले तो हम लोग ज़्यादातर ये बुजुर्गों में देखा जाता था कि बड़े बड़े चश्मे लगे होते हैं। आजकल नर्सरी के बच्चे भी चश्मा ला के घूम जाते हैं। देखिए, पहले अगर बुजुर्ग की बात करें तो बुजुर्ग का डेफिनेशन होता था कि कोई 80 साल से ऊपर उसको बुजुर्ग बोलते थे। फिर धीरे धीरे आजकल तो डेफिनेशन है कि 50 साल तक भी कोई पहुंच गया तो भी वो बुजुर्ग सा ही हो गया, एटलीस्ट दिखने में, चश्मा वगैरह। और ये किसी को चश्मा ना हो 50 साल में तो लगता है यार आपकी तो आंखें ठीक है ना। तो ये हो गया है। तो जो चीज़ें लागू होती हैं छोटे बच्चों पे, जो लाइफस्टाइल, और वही लागू होते हैं बड़े लोगों पे भी। तो स्क्रीन टाइम है, द काइंड ऑफ डाइट, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, इन सब का कॉम्बिनेशन है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द आई हेल्थ सफरिंग। क्या इलाज है फिर इसका? कैसे बचा जाए कि चश्मा हट जाए? देखिए, आप में से वो लोग या लगे ही ना। देखिए, आप में से वो लोग जो चश्मे से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। और जो आगे लगे ना, तो पहले उसकी दो पार्ट में बात करता हूँ। अगर है तो कैसे छुड़ाएं, और अगर नहीं हो तो कभी ना लगे, क्या करें? तो अगर तो है तो आपको हर दिन 20 मिनट लगाने हैं शोल्डर, नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए। शोल्डर कैसे? आप मुझे देखिए, 1 2 3, इस तरह से 10 बार आगे और 10 बार पीछे, राइट। तो ये हो गया शोल्डर। अब नेक, ये 10 बार दोनों तरफ, फिर 10 टाइम दिस, राइट, फिर 10 टाइम इस साइड और 10 बार इस साइड। तो ये शोल्डर नेक एक्सरसाइज हो गया। अब आई रोटेशन एक्सरसाइज, आप अगर मेरी आंखों में देखेंगे, आप देखिए तो ये आई रोटेशन एक्सरसाइज हो गया कि आप बैठे हैं और ऐसे ये 10 बार राउंड और ऐसे, ठीक है ना। तो ये 10 बार, तो ये आपको करना है, और ये 15 मिनट तक, 20 मिनट तक रोज करना है, किसी भी टाइम। अब जैसे आई रोटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा आई रोटेशन करने में। तो उसके लिए मान लीजिए जैसे आप करना चाहते हैं तो आप किसी एक को साथ में ले लीजिए, जैसे मुझे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि मैं आपको यहाँ पे देखना है और मैं ये घुमा रहा हूँ, तो ये ऐसे आप इसको देख रहे हैं, तो ये गाइडेड है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ना? तो 3-4 दिन करेंगे ऐसे, किसी की मदद ले लेंगे, उसके बाद से आपकी आंखों को आदत पड़ जाएगी। अच्छा। तो ये एक्सरसाइज अगर आपने किया और ऐसा करते हुए अगर 1 महीना हो गया तो आपको आश्चर्य होगा कि चश्मे से आपको दिखेगा नहीं ठीक से। इसका मतलब कि ये जो चश्मा है, ये जो साइज है चश्मे का, इसको कम करने की जरूरत है। तो कई बार पुरानी वाली जो चश्मा थी, इससे कम पावर वाली, या तो वो ले लीजिए या नया बनवा लीजिए। तो आपके चश्मे का साइज धीरे धीरे पावर कम होता जाएगा, राइट, यानी कि आपकी आंखों की पावर बढ़ती जाएगी।
मैंने देखा ऑन एवरेज इट टेक्स अबाउट 3 months टाइम विद दिस एक्सरसाइज एंड अ DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच आई एडवाइज। ये डाइट प्लस ये करने से 3 महीने लगता है एवरेज चश्मे से पीछा छुड़ाने के लिए, हमेशा के लिए, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो कैटरैक्ट के पेशेंट हैं, ग्लूकोमा के पेशेंट हैं, जिनको सर्जरी कराने बोला था, तो वो लोग भी यही वाला एक्सरसाइज करेंगे प्लस द DIP डाइट अगर लेंगे। DIP डाइट मैं बताने वाला हूँ जिनको नहीं पता है, तो उनको भी मैंने देखा है कि 3 महीने बाद आते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमारा तो कैटरैक्ट अब ठीक हो गया, हमें ठीक से दिखने भी लगा है। और ये हर बार होता है, ऐसा नहीं कि किसी को होगा किसी को नहीं होगा। कई बार मैं उनको बोलता हूँ कि भाई एक्सरसाइज करो, और यूं ही जो डायबिटीज़ के लिए भी आते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो बोलते हैं कि मेरी आंखें ठीक हो गई, तब बताता हूँ हाँ ये एक्सरसाइज आंखों के लिए थी। ये एक्सरसाइज जो है ना ये आपके ENT के लिए है, राइट। शोल्डर नेक एक्सरसाइज आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो इस एरिया में गले से ऊपर, राइट, तो उस दिक्कत को धीरे धीरे ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन, इम्यूनिटी इधर जाती है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो ये तो कीजिए विद द डाइट, और जिनके तो चश्मे वगैरह नहीं है वो चाहे एक्सरसाइज ना भी करें लेकिन डाइट लेना है। लेकिन एक्सरसाइज करेंगे तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ENT यही तो आपका महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक्सरसाइज करने से आपका बेनिफिट ही है। तो प्रिवेंशन के लिए भी एक्सरसाइज कीजिए, साथ में डाइट लीजिए, DIP डाइट, जो कि 3 स्टेप है, बड़े सिंपल, जो मैंने कई बार बताया आपको इसी चैनल में। स्टेप 1, 12 बजे तक आपको फल खाना है, खूब सारा, ढेर सारा, 3-4 तरह के फल, जो सीजनल फल अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो मीठा है कि खट्टा है, इंपॉर्टेंट है कि वो क्वांटिटी क्या है। मान लो आप 70 kg के हैं तो 70 × 10 700, अब ग्राम लगा दीजिए, कम से कम 700 ग्राम फल 12 बजे तक खाना है, कुछ और नहीं खाना है, ना पराठे, ना रोटी, ना चाय, ना बिस्किट। जब ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में आपको ढेर सारी कच्ची सब्जी खाना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, कई सारे वेजिटेबल्स होते हैं, इंसान कच्चा खा सकता है। टोटल क्वांटिटी आपको करना है लगभग करीब आपके बॉडी वेट इंटू 5। मान लो मेरा बॉडी वेट है 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम्स, 350 ग्राम, प्लेट 1। इतना खाने के बाद अब प्लेट 2 में वेजिटेरियन कुक फूड लेना है। ये हो गया स्टेप 2। लंच और डिनर में यही करना है। स्टेप 3, आपको 2 तरह की चीज़ों को छोड़ना है। एक तो एनिमल फूड, द फूड विच कम्स फ्रॉम एनिमल, जैसे अंडा, मछली, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स। और दूसरा जो छोड़ना है पैक्ड एंड रिफाइंड फूड, जो चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है, जैसे ब्रेड, बिस्किट्स। धूप में बैठना है रोज़ 15-20 मिनट। अगर ये करेंगे, दिस कॉल्ड DIP डाइट, इफ़ यू कैन डू इट देन इट विल टेक 3 months टाइम टू बी फ्री फ्रॉम द स्पेक्टिकल्स। आप लोग भी DIP डाइट या कहें कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय जी का इलाज को अपनाएं और रोग मुक्त रहें। चलते चलते आखिरी संदेश आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, देखिए कोई भी बीमारी हो, जैसे अपनी आँखों का देखा, अदरवाइज आप पूरे ज़िंदगी भर चश्मा लगा के रहते हैं, ये सोचते हैं कि अब तो ये इरिवर्सिबल है, जबकि आसानी से ठीक हो सकता है, राइट। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिसकी वजह से जीवन भर अब बीमार रहते हुए दवाई लेते हैं और बीमारी को और बढ़ाते हैं दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से। वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और ठीक होती हैं, और हर बार ठीक होती हैं। भगवान ने इस तरह का बॉडी हमें दी है। तो लेकिन वो जो टेक्निक है, सिंपल मेथड्स हैं, वो आप तक कोई पहुंचाता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण है एक व्यापार, कि चश्मे का व्यापार है, मेडिकल इक्विपमेंट का व्यापार है, ड्रग्स का व्यापार है। तो इन सब से बचने का तरीका ये है कि इस तरह के नुस्खे आप लें, और ये सारे नुस्खे हमारे नेशनल खबर में आप देखेंगे तो अलग अलग बीमारी के एपिसोड्स दिए हुए हैं। और कोई खास अगर आपको बीमारी के बारे में इस तरह के आपको नेचुरल रेमेडी चाहिए तो हमें लिख के बताएं, कमेंट में लिख के बताएं, तो आपको बताया जाएगा। मैं आपको उस के बारे में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और मेरा ये संदेश है, नेशनल खबर देखते रहिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। ये थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। और आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि बहुत जल्द हमारा एक प्रोग्राम भी आने वाला है, जिसमें दर्शकों के सवाल होंगे, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के सब जवाब होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। नेशनल खबर, सब पर नजर।